चिदानंद रसिक मुमुक्षु साथियों को जय जिनेन्द्र नमस्कार। साध्य साधक द्वार सफलतापूर्वक आगे बढ़ रहा है और साध्य साधक द्वार में हम जो आगे कर रहे हैं इसके बारे में हमारा जो चल रहा है वर्णन, तो उसी वर्णन को मैं थोड़ा सा पीछे लिंक जोड़ने के लिए पीछे की ओर जा रही हूँ कि ज्ञाता, ज्ञान और ज्ञेय, ये तीनों जो है ना, इनका विलास एक आत्मसत्ता के अंदर है और आत्मसत्ता में ये तीनों ही रहे हुए हैं, अखंड रूप से रहे हुए हैं। ज्ञेय, ज्ञान और ज्ञाता। अब ज्ञेय और ज्ञान और ज्ञाता जो आत्मसत्ता में हैं, आत्मद्रव्य में जिनका समावेश है, अखंड रूप से एकता है, तो वहाँ पर क्या है ऐसी कौन सी शक्ति है, उसके बारे में अब बता रहे हैं। स्वपर प्रकाशक शक्ति हमारी, ताते वचन भेद भ्रम भारी। ज्ञेय दशा दुविधा पर गासी, निज रूपा पर रूपा भासी। देखिए, चौपाई छंद में पंडित बनारसी दास जी ने सरल भाषा में बहुत बहुत गहरी और रहस्यपूर्ण बात को समझा दिया है। क्या कहते हैं कि हमारी जो आत्मशक्ति है, हमारी स्वयं की शक्ति है, जो अपने पास जो शक्ति है, वो स्व को भी प्रकाशित करती है और पर को भी प्रकाशित करती है। अब अपने सिवाय औरों को भी जानती है और खुद को भी जानती है, ऐसी शक्ति है वो। तो इस वचन से ज्ञान और ज्ञेय दो चीज़ें हो गई। एक तो जानने वाला और एक जिसको जाना जा रहा है। वो जानने का साधन है ज्ञान और ज्ञेय है वह वस्तु, वह पदार्थ जिसको जाना जा रहा है। तो ज्ञान और ज्ञेय का जो वचन का भेद है कि ज्ञान अलग है और ज्ञेय अलग है, लेकिन ऐसा नहीं है। हमारा ज्ञान ही ज्ञेय बनता है, ज्ञेय के रूप में झलकता है, हमको उसका भान कराता है। वो ज्ञान ही है, वो ज्ञेय नहीं है। ज्ञेय तो जहाँ है वहीं पड़ा है, वो कोई उठ के नहीं आता हमारे ज्ञान के पास। ज्ञान भी उसके पास नहीं जाता, ज्ञान केवल उसको झलकाता है, आकार दिखाता है, उसका रंग रूप दिखाता है, उसका स्वरूप बताता है, वह है ज्ञान। तो ज्ञान और ज्ञेय वस्तु स्वरूप से तो अलग अलग है। ज्ञेय तो अपने अपने स्वरूप से है, उसका द्रव्य क्षेत्र काल भाव अलग है, और ज्ञान का द्रव्य क्षेत्र काल भाव वो स्वचतुष्टय हमारा है, खुद का है, और ज्ञेय का उसका अलग है, हमारा नहीं है। वो ज्ञेय तो पर है, हमसे अलग है, हमसे दूसरा है, अन्य है। तो ये ज्ञान और ज्ञेय भिन्न भिन्न हैं, परंतु यहाँ हमने कह दिया कि ज्ञान, ज्ञेय और ज्ञाता। ज्ञाता वो जिसके अंदर ज्ञान है, वो शक्ति है। तो चलो, ज्ञान और ज्ञाता तो एक मान लिया, परंतु ज्ञेय और ज्ञान को एक कैसे माना, तो बड़ा भ्रम उत्पन्न होता है इस बात से। और ये भ्रम जो है, ये जो दुविधा है, ये ही कर्मबंध कराती है। क्योंकि अज्ञान दशा में वो क्या सोचता है कि उसको पर्याय दिखती है, पर्याय समझ में आती है कि पर्याय जो क्षण क्षण उत्पाद व द्रव्य रूप में बदल रही है, परिणमित हो रही है, तो पर्याय की जो नित्यता है और अशुद्धता है, उसको ही देखता है अज्ञानी। और
ये नहीं देख पाता कि पर्याय जहाँ से हो रही है वो मैं आत्मद्रव्य हूँ, और मैं तो पूर्ण शुद्ध हूँ, नित्य ही शुद्ध हूँ, हमेशा ही शुद्ध था, हमेशा ही शुद्ध रहूँगा। वो अपनी शुद्धता को नहीं देख पाता। जैसे कि दर्पण देखते समय, दर्पण में अपना चेहरा देखते समय हम क्या देखते हैं? पहले दर्पण ही देखते हैं, दर्पण ही प्रमुख है। लेकिन वह जो दर्पण है हम उसको नहीं देख पाते। हम किसको देखते हैं? जो हमें दिख रहा है, हमारा जो फेस उसमें दिख रहा है, हम उसकी तरफ ज़्यादा ध्यान देते हैं, पूरा ही पूरा ध्यान उसकी तरफ ही देते हैं। दर्पण दर्पण ही मुख्य है, ये हम भूल जाते हैं। मूल जो है, कारण मूल जो उसका वो है, स्रोत है, स्रोत जहाँ से वो चीज़ आ रही है, सोर्स है, मेन सोर्स, उसको तो हम भूल जाते हैं। और जो उसमें प्रतिबिंबित हो रहा है, झलक रहा है, उस पर ही हमारा पूरा फोकस, पूरा ध्यान केंद्रित हो जाता है। तो वही तो भूल है ना। तो अज्ञानी दशा जब होती है, जब तक उसको केवल अपने को, तो अपने पूर्ण और शुद्ध स्वरूप को तो वो भूल जाता है, और उसको पर्याय का अशुद्ध स्वरूप ही नजर आता है, वही अनुभव में आता है। और ज्ञानी किसको कहते हैं? ज्ञानी पूर्णता को, शुद्धता को, उसको महत्व देता है, उस पर फोकस करता है। अल्पता में पूर्णता। हाँ, मैं अभी अधूरा हूँ, पता है उसको, अभी मैं संपूर्ण ज्ञानी नहीं हुआ हूँ, संपूर्णता शुद्ध नहीं प्राप्त की है मैंने, लेकिन अल्पता में भी मैं पूर्णता का अनुभव करता है, वो वही ज्ञानी है। और उस अल्पता में पूर्णता को करते 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 उसी के ऊपर फोकस होता है, उसका द्रव्य के ऊपर, द्रव्य की शुद्धता के ऊपर, द्रव्य की शाश्वतता के ऊपर, और द्रव्य के उन्हीं शक्तियों को, उन्हीं गुणों को वो अपनेपन से लेता है, अपना मानता है। बस इतना ही तो फर्क है। आप कहेंगे कैसे? अभी पूर्ण नहीं हुए तो पूर्ण कैसे मान लें? शुद्ध हुए नहीं तो शुद्ध कैसे मान लें? हाँ, देखिए, आपने बीजगणित के सवाल किए होंगे ना। हाँ, बीजगणित, अलजेब्रा जिसको कहते हैं। तो वहाँ जो हमसे पूछा जाता है, जो हमारे प्रश्न में हमें निकालना होता है उत्तर, उसको हम, उस राशि को हम सपोज करते हैं, मानते हैं, और फिर उसी मानने के आधार पर हमारा सॉल्यूशन, हमारी प्रक्रिया चलती है, प्रोसेस चलती है, सूत्र लगाते हैं, और उसको हम, जो हमने राशि मानी थी, उसका मूल्य निकल आता है, और उसकी वैल्यू निकलते के साथ ही हमारा सवाल सॉल्व हो जाता है। तो जहाँ हमने सपोज किया था, जो हमें मालूम नहीं था, अज्ञात था, उसको हमने सपोज कर लिया, और सपोज करके उसी के ऊपर हमने सूत्र लागू किए और प्रोसेस किया सारा, और फिर करते करते वही हमारा सॉल्यूशन निकल आया। तो जो सपोज किया था वही प्रूव्ड हो गया। तो ऐसे ही अल्पता में पूर्णता जब उसको लेकर चलता है साधक, वो ज्ञानी होता है, और वो फिर सफल होता है। तो यहाँ पर यही बात बताई है कि स्व और पर दोनों को प्रकाशित करने की शक्ति हमारे अंदर है, और जो दूसरे ज्ञेय है ना, ज्ञेय, हमारे खुद से अतिरिक्त सभी ज्ञेय हैं हमारे लिए, मेरे लिए अन्य सभी ज्ञेय हैं। यानी और मेरे बिल्कुल निकट के, करीब के, मेरे संबंधी, परिवार, मित्र और अजीब वस्तुएं सभी पर हैं। बस स्व है मेरा अपना अस्तित्व। तो मेरे में ये शक्ति है, मैं वो शक्तिशाली हूँ कि स्व और पर दोनों के स्वरूप को जानने वाला मैं हूँ। ये मेरी शक्ति है। ताते वचन भेद ब्रह्मभारी। और इस वचन से जो हमने अभी पीछे बात करी है, पिछली मीटिंग में हमने बात की थी कि ज्ञेय और ज्ञान और ज्ञाता एक ही है अखंड रूप से, तो उसमें फिर ब्रह्म उत्पन्न होता है। और वो ब्रह्म क्यों होता है? क्योंकि हमने दृष्टि एकांगी रखी है, पर्याय पर रखी है, द्रव्य पर नहीं रखी। ज्ञेय दशा दुविधा प्रकाशी, दो प्रकार की ज्ञेय दशा होती है, निज रूपा पर रूपाभासी। एक तो वो ज्ञेय दशा है जो अपने स्वरूप को देखती है, और एक
दूसरी ज्ञेय दशा वो है जो कि पर को देखती है, पर को प्रकाशित करती है, और एक स्व को प्रकाशित करती है। दोनों को जानने वाली जो शक्ति है, ज्ञेय को और ज्ञेय को, स्वज्ञेय को और परज्ञेय को, दोनों ज्ञेयों को जानने की शक्ति हमारे अंदर है। तो उसके लिए अल्पता में पूर्णता जरूरी है रखनी। निज रूपा आत्म शक्ति, पर रूपा परवस्तु, जिन लखी लीन पेच यह, तिन लखी लियो समस्त। गागर में सागर भर दिया है। क्या कह रहे हैं कि स्वज्ञेय तो स्वयं आत्मा है, और परज्ञेय आत्मा के अतिरिक्त अन्य सारे पदार्थ हैं, वो परज्ञेय हैं। जिसने स्वज्ञेय और परज्ञेय की उलझन को समझ लिया है, अगर ये उलझन उसकी सही से अच्छे से स्पष्ट हो गई है, क्लियर हो गई है, तो फिर समझो जीत लिया मैदान। कैसे, समझिए। ऐसे एक उदाहरण है, जैसे मान लीजिए एक व्यक्ति एक्स का फ़ोन वाई के पास गया, और एक्स ने वाई से पूछा, भाई आपके घर में बहुत सारी वस्तुएं हैं, बड़ी कीमती कीमती और बड़ी विदेशों से लाई हुई और बड़े कलाकारी से परिपूर्ण आपके घर में वस्तुएं हैं, बताओ जरा क्या क्या वस्तुएं हैं आपके घर में, जरा एक लिस्ट बनाऊंगा मैं, बताइए। उसने फ़ोन पर पूछ रहा है। कौन? एक्स पूछ रहा है वाई से। तो वाई ने कहा, भाई हाँ, मेरे घर में वस्तुएं हैं, बड़ी विलक्षण बड़ी अनोखी और बड़ी दुर्लभ वस्तुएं मेरे घर में हैं। सही बात सुनी आपने अच्छा सही सुना है, दूसरों से जो मालूम किया है सही है, परंतु मैं कहाँ तक आपको लिस्ट बताऊंगा। आप एक काम करो, ये मेरा एड्रेस है। उसने अपना एड्रेस बता दिया वाई ने, और कहा एक्स से कि ये मेरा एड्रेस है, आप नोट कर लो और मेरे घर चले आओ, और मेरे घर में आओगे तो मैं आपको वो सभी वस्तुएं अपनी आंखों से देख लो, खुद साक्षात्कार कर लो स्वयं से। अब देखिए, जब वो एक्स वाई के घर जाता है और वो एक ही दृष्टि में, एक ही नज़र में सारी वस्तुओं को देख लेता है क्षण भर में, और अगर उसकी लिस्ट बनाने बैठता और कोई उसको लिस्ट एक एक नाम बताता और वो बनाता लिस्ट, कितना समय लगता और पूरी वस्तुएं बता पाता? नहीं बता पाता, वो नोट कर पाता? नहीं नोट कर पाता। इसलिए कहा है कि सर्वज्ञ केवल ज्ञानी भी जितना देखा, जितना जाना, उन सारे भावों को नहीं बता पाते, क्योंकि वचन तो बहुत सीमित हैं, वचनों की शक्ति नहीं है उतनी। सारी भाषा, सारे वचन सभी बौने हैं अनुभव के सामने। तो जो अनुभव आत्मा का स्वयं से आता है, और एक क्षण में सब कुछ पता चल जाता है। एक समय में जब वो आत्मा ज्ञानी बनती है, पूर्ण ज्ञानी बनती है, तो उसको बताना संभव नहीं होता। सर्वज्ञ जो अरिहंत प्रभु, वो भी सब कुछ नहीं बता पाते, अनंतवा भाग ही कह पाते हैं, जितना जाना, जितना अनुभव किया। और उससे भी अनंतवा भाग सुनने वाले सुन पाते हैं, और उससे भी अनंतवा भाग ग्रहण कर पाते हैं, उससे भी अनंतवा भाग वो अंदर में जाता है। बहुत बहुत आगे आगे अनंत अनंत इसके कितने टुकड़े होते रहते हैं। तो एक समय मात्र में ही वो सब कुछ साक्षात हो जाता है। तो ऐसी शक्ति वाली आत्मा जो है वो तो स्वज्ञेय है, और परज्ञेय आत्मा से अतिरिक्त अन्य सब पदार्थ, और उसको जानने वाला जो ज्ञाता है वही तो ज्ञान है, और जो ज्ञान है वही तो ज्ञेय बनता है। तो ये समस्या, ये पेंच, जिन लकीली नो पेंच ये है, जिसको ये पेंच, ये उलझन, ये ग्रंथि जिसने तोड़ दी, जिसने उस चीज को समझ लिया, उसने सब कुछ जान लिया, समझो।
ऐसा क्या है जानने का साधन? वो स्यादवाद है। कर्म अवस्था में अशुद्ध सो विलोकियत, कर्म कलंक संरहित शुद्ध अंग है। उभय ने प्रवान सम काल शुद्धा शुद्ध रूप, ऐसा पर जाई धारी जीव नाना रंग है। एक ही समय में त्रिया रूप, एक ही समय में त्रिधा रूप, तथापि को अखंडित चेतना, अखंडित चेतना सकति सर्वंग है। यह स्यादवाद या को भेद स्यादवादी जाने, मूर्ख न माने जाको ही यह द्विगभंग है। देखिए कितना छान कर निर्णय निकाल के और उसका निष्कर्ष रूप बता दिया है। स्यादवाद में क्या होता है? कर्म अवस्था में अशुद्ध सो विलोकियत। कर्म अवस्था में जीव की दृष्टि जो होती है, जब कर्म की दशा उदय दशा होती है कर्म की, तो उस समय उस अवस्था में दृष्टि कहाँ जाती है? अशुद्ध दृष्टि है तो अशुद्ध पर ही दिखती है। तो व्यवहार ने से उसको अशुद्ध ही दिखता है, क्योंकि पर्याय को ही देखता है। तो पर्याय क्या होती है? द्रव्य का कितना अंश होती है पर्याय, है ना? तो समझ लो, क्या उसको समझ आएगा? कर्म अवस्था उदय में अशुद्ध ही बिलो, अशुद्ध पर ही दृष्टि जाती है, तो अशुद्ध ही उसको दिखाई देता है, अशुद्ध ही अनुभव होता है। कर्म कलंक से रहित शुद्ध अंग है। और ऐसे कर्म कलंक से रहित, ऐसे कर्म के मल से रहित आत्मा की शुद्ध अवस्था है। उभय ने प्रमाण समकाल शुद्ध शुद्ध रूप, और दोनों ही समकाल में, एक ही समय में शुद्ध और अशुद्ध के रूप में साथ साथ ही रहती हैं, एक समय में ही रहती हैं, एक ही आत्म प्रदेशों में रहती हैं। शुद्ध चेतना और अशुद्ध चेतना धारा अलग अलग है क्या? अरे आत्म प्रदेश में तो एक साथ ही है ना। ऐसा पर जाईधारी जीव नाना रंग है। और ऐसी जिसकी पर्याय है वह जीव, उसके तो विभिन्न प्रकार के अलग अलग रंग हैं। अगर निश्चय से कर्ममल रहित अवस्था का विचार किया जाए तो वो निर्दोष होता है। और जब उस दृष्टि से देखता है तो उसको सारे पदार्थ कैसे दिखते हैं? देखिए, जब हमारा ज्ञेय पर्याय कहाँ टिका रहता है? ज्ञान की पर्याय कौन से ज्ञेय पर टिकी रहती है? आत्मज्ञेय पर, स्वज्ञेय पर टिकती है। तो स्वज्ञेय में क्या है? अशुद्धता है क्या वहाँ? अरे कभी अशुद्ध हुआ ही नहीं आज तक, ना कभी होने वाला है। वह हमेशा से शुद्ध है। तो जब उस शुद्ध पर ही दृष्टि रहती है तो वहाँ अशुद्धता तो कोई जरा सा भी लेश मात्र भी नहीं होता। तो जब स्वज्ञेय पर दृष्टि जाती है वहाँ तो क्या दिखता है? क्योंकि अरूपी अमूर्त है। अरूपी अमूर्त पर जाएगा तो अरूपी अमूर्त ज्ञान ही भाषित होगा, और अरूपी अमूर्त आनंद व अमृत से प्राप्त होगा। तो जब कर्म की उदय दशा होती है वहाँ तो शुद्ध पर दृष्टि जाती नहीं है, वहाँ अशुद्ध पर जाएगी। तो अशुद्ध पर दृष्टि जाएगी तो फिर वो अशुद्ध वाला ही दिखेगा, और वो व्यवहार ने है। और निश्चय ने से जब वो उसकी दृष्टि शुद्ध पर जाएगी तो शुद्ध ही नजर आएगा। तो उभय ने प्रमाण समकाल शुद्ध शुद्ध रूप, दोनों ही एक साथ एक समय में रहते हैं। और फिर अनेकों प्रकार की तरंगें, अनेकों प्रकार की वो ज्ञान के अंदर संकल्प विकल्प उठते रहते हैं। क्योंकि विकार आ गया ना, क्योंकि मल आ गया ना, क्योंकि पर्याय आ गई ना बीच में। एक ही समय में त्रिधा रूप, एक ही समय में दोनों ने एक साथ शुद्ध और अशुद्ध जो होते हैं, एक ही क्षण में शुद्ध, अशुद्ध और शुद्ध अशुद्ध, तीन प्रकार की चीज़ें, तीन प्रकार की अवस्थाएं बनती हैं एक ही समय में। शुद्ध वाली और अशुद्ध वाली और शुद्ध अशुद्ध वाली, तीनों एक ही समय में बनती हैं। और तीनों रूपों में अखंड चैतन्य की शक्ति
वही तो प्रकाशित होती है, वही शक्ति तो है जो तो हमें तीन अलग अलग अवस्थाओं में मालूम देती है। तो अखंडित चेतना, तीन रूप हैं उसके, फिर भी चेतना तो अखंडित है। और अखंडित चेतना, ये शक्ति, ये प्रत्येक आत्म प्रदेश में सर्वांग में है। ये स्यादवाद है। और इसका भेद, इसका मर्म जो स्यादवाद का ज्ञान रखने वाले ज्ञानी हैं वो जानते हैं। और मूर्ख की तो समझ में ही नहीं आता, अज्ञानी की तो समझ में ही नहीं आता, ना वो उसको समझना चाहता। क्योंकि कारण है उसका, क्योंकि मूर्ख ना माने जाको ही ये द्रग भंग है। उसकी दृष्टि में द्रग का अंधा, द्रग माने आँखें, आँखों का अंधा है, यानी उसकी दृष्टि सही नहीं है। और इसलिए वो द्रग भंग होने की वजह से, दृष्टि भंग होने की वजह से उसको कुछ समझ ही नहीं आता है। निहच दरब दृष्टि दीजे तब एक रूप, गुण पर जाई भेद भाव सो बहुत है। असंख्य प्रदेश संजुगत सत्ता पर मन, ज्ञान की प्रभा सो लोकालोक मान युत है। पर जत रंगिनी के अंग छिन्न भंगुर है, चेतना सकति सो अखंडित अच्युत है। सो है जीव जगत विनायक जगत सार, जाको मौज महिमा अपार अद्भुत है। क्या विलास आत्मा का, एक ही समय ये बता दिया कि निश्चय से द्रव्य दृष्टि, निश्चय ने अथवा द्रव्य दृष्टि दोनों अलग अलग नहीं है। निश्चय नहीं कह दो तो भी सही है, और द्रव्य दृष्टि कह दो तो भी सही है, और व्यवहार नहीं कह दो और पर्याय दृष्टि कह दो, दोनों का एक ही मतलब है। तो निश्चय ने और द्रव्य दृष्टि जो एक रूप हैं वही आत्मा है। गुण पर जाई भेद भाव स्वभाव होता है, वो तो एक ही है। आत्मा तो अखंड एक है, जो द्रव्य दृष्टि है निश्चय न है। और जब भाव न कह दो, व्यवहार न कह दो, व्यवहार न की दृष्टि से अथवा पर्याय दृष्टि से, वहाँ तो अनंत अनंत रूप बन जाते हैं, अनंत अनंत भाव बन जाते हैं। ठीक है ना। तो अभेद, जहाँ जो अभेद निश्चय से द्रव्य दृष्टि से, तो व्यवहार दृष्टि से तो वो बहुत सारे भेद में हो जाता है। अस्तित्व की दृष्टि से निज, जहाँ निज का क्षेत्र है और वह जहाँ स्थित है, प्रदेश की दृष्टि से वह लोक प्रमाण है, असंख्यात प्रदेशी है। अखंड आत्मा एक है, और प्रदेश की दृष्टि से देखो तो असंख्यात प्रदेश है, अनेक हो गया। गायक दृष्टि से लोकालोक प्रमाण है, लोक को भी देखता है, लोक को भी देखता है। पर्यायों की दृष्टि से क्षणभंगुर है ना। इसमें बताया ना, गुण पर जाई भेद भाव सो बहुत है, असंख्य प्रदेश संजुत गए सत्ता परमाण, ज्ञान की प्रभा से लोकालोक मानी होते हैं। लोकालोक, लोक और लोक पूरे में फैली हुई है वो ज्ञान, ज्ञान की दृष्टि से देखो तो। और पर्यायों की दृष्टि से क्षणभंगुर है, और अविनाशी चेतना की दृष्टि से नित्य है। और परजय तरंगिनी के अंग छिन्न भंगुर है, और चेतना सकति सो अखंडित अछूत है। पर्याय की दृष्टि से तो क्षणभंगुर है, अनेक तरंगे हैं, और चेतना शक्ति की अपेक्षा से जो अखंड चेतना है उसकी दृष्टि से वो एक है, अखंडित है और शाश्वत है। ठीक है। सो है जीव जगत विनायक जगत सार, ऐसा ही जीव जगत में सबसे श्रेष्ठ और सार मक्खन जैसा पदार्थ है जो जीव है, उसकी शक्ति ये है। और जीव सारे संसार के सभी पदार्थों में श्रेष्ठ है, जीव पदार्थ। और उसके सुख गुण की महिमा, उसकी जाकी मौज महिमा अपार अद्भुत है, और उसके आनंद का स्वरूप कहा नहीं जा सकता, अपरंपार है, अद्भुत है। तो ऐसा अद्भुत आनंद हमारे अंदर भरा हुआ है, और हम उसको अनुभव ही नहीं कर पाते। हर समय बह रहा है आनंद का झरना, अखंड स्रोत है हमारे पास, और हम उसको समझ ही नहीं पा रहे हैं। कितनी दयनीय स्थिति है हमारी। तो उस दयनीय स्थिति को समझकर हमें उसको दूर करना है, अपनी उस भूल को सही मार्ग पर लाना है।